जो आज हम देख रहे हैं नतीजों के समय बहुत सारी चीजें जो बदलती हुई नजर आ रही हैं। एक बार बीच में ये भी शुरू हुआ था चर्चा कि क्या आरजेडी बीजेपी साथ में जाने वाली है, या चिराग पासवान को आपने बाहर इसीलिए बैठाया कि जो भी वोट आए, जेडीयू अगर कमजोर पड़ती है, बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो आप एलजेपी की सीटों को अपने साथ ला सकते हैं, चिराग पासवान को साथ ला सकते हैं। लेकिन आज जो संकेत हैं वो बहुत हद तक ये कहते हैं कि एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में ये चुनाव। की जो जनता है उनको उनके सामने स्पष्ट है। अभी हमारे भाई सिद्दीकी जी, खुर्शीद आलम जी बता रहे थे जंगल राज कहाँ रहा। देखिए, जंगल राज तो स्पष्ट था। जो है गोपालगंज के डीएम को सरेआम मार दिया जाता है, वहां आईएएस ऑफिसर के पत्नी के साथ बलात्कार होता है और कुछ होता नहीं है। उसके शहाबुद्दीन खुलेआम जो है गुंडागर्दी का नंगा नाच करते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता है। और ये जंगल राज कहाँ है पूछते हैं। और जहां तक गरीबी की बात करी, इन्होंने गरीबों की सरकार की बात करी। लालू प्रसाद जी ने अपनी गरीबी हटाई और क्या किया, और अपनी बेटी के शादी में शोरूमों से गाड़ियां उठा के गेस्टों को लाने का काम किया। और ये कहते हैं जंगल राज कहां था। हमने जो भी काम किया है वो मटेरियलिस्टिक रूप में ग्राउंड रियलिटी में है, लोगों के बीच में है। तो ये सब तो लोगों को दिख रहा है ना। अगर ऐसा ही इनको विश्वास था तो लालू प्रसाद जी तो शुरू में होते। आज इमोशनल टच देने के लिए गरीबों की सरकार या गरीबों को रुझवाने वाली बातें कर रहे हैं ये। तो आज तक क्या देखा इन्होंने। और ये हमसे सवाल करते हैं। लालू जी खुद जो है इसको अपना यूएसबी मानते थे कि बिहार का व्यक्ति गमछा ओढ़े जाता है बाहर और सूट बूट पहन के आता है, तो इनको तो पलायन जो होता था बिहार से, इसको अपना यूएसबी मानते थे। हम तो यहाँ पे रोजगार जनरेट करने की बात करते हैं, मखाना का वर्ल्ड ब्रांडिंग करने की बात करते हैं, बीनू मेनन जी खोलने की बात करते हैं। बीनू मेनन जी, चाहते तो आप भी यही थे कि लालू वर्सेस नीतीश हो या मोदी वर्सेस तेजस्वी हो। आप लोगों ने भी तो अपने विकास की बात को प्राथमिकता में नहीं रखा कि आपने 15 साल में क्या किया। आपने ये जरूरी समझा कि इस 15 साल से पुराने 15 साल का कंपैरिजन दिया जाए, जबकि पुराने 15 साल में जो सरकार चलाने वाले थे वो तो सलाखों के पीछे हैं। जी प्रियंका जी, 15 साल बिताने के बाद अपने कारनामे के कारण जेल के पीछे है ना। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बड़ी अपडेट है एनडीए 20 पर, महागठबंधन 28 सीटों पर आगे दिख रहा है। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बहुत तेजी से रुझान आना शुरू हो गए बिहार के चुनावों की। जो मतगणना का आज दिन है उसमें एनडीए महागठबंधन के अंदर इस समय बहुत बड़ी टक्कर दिख रही है। यानी अब सीधे सीधे एनडीए महागठबंधन में कोई एक ही होगा जो आगे आएगा और सत्ता के लिए इस समय ताजपोशी के लिए तैयार होगा। महागठबंधन से तेजस्वी तो एनडीए से नीतीश कुमार, दो ही बड़े चेहरे जिनमें आपस में टक्कर दिख रही है। किसी भी तरीके से महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही इस टक्कर से फैसला होगा कि क्या बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है या फिर नकार दिया है, या महागठबंधन को इस बार मौका मिलेगा। बीनू मेनन जी, अगर ये था 15 वर्सेस 15, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि पुराने 15 जिनकी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उस समय के सत्ताधारी, उस समय कुर्सी पर विराजमान होने वाले तो आज है ही नहीं मैदान में। आप लोगों ने उस चीज को ऐसे पेश किया कि जैसे खुद लालू चुनाव में खड़े हैं और आप उनसे पूछ रहे हो कि आपके 15 साल में क्या हुआ। उस 15 साल में तेजस्वी के पास क्या जिम्मेदारी थी। देखिए, तेजस्वी जो है उसी आइडियोलॉजी को ही तो साथ लेके चल रहे हैं। पूरी टीम जो है वही दंगाइयों की तो चल रही है। जी, एक बार भी तेजस्वी ने नहीं कहा पुराने 15 साल या लालू यादव। तो अब नहीं, अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को ही तो बता रहे हैं। हम गरीबों के सरकार है, आप गरीबों की बातें कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी को जिंदा रख रहे हैं। और उन्होंने टिकट भी बांटे किसको है, उन्हीं दंगइयों को सबको बांटा है जो इनके हैंड इन ग्लव्स थे। और आज भी क्या है, सीधा सीधा दखल जो है इन लोगों का है। दूसरा साथ किसका है, कांग्रेस का, जो नक्सलवादियों को क्रांतिकारी बताते हैं। कांग्रेस की तस्वीर तो अभी साफ ही नहीं है। एनडीए, बिल्कुल, बीजेपी जेडीयू आरजेडी के लिए जो संकेत है उसमें कांग्रेस की तस्वीर अभी इतनी साफ नहीं है। मैं उस पर कमेंट अभी नहीं चाहूंगी। बीनू जी, आपसे बात करेंगे कांग्रेस के बारे में भी, क्योंकि कांग्रेस को खुद ईवीएम पर इतना ज्यादा भरोसा है नहीं। किसी भी राज्य के अंदर जहां कांग्रेस पिछड़ती नजर आती है वो पहले से डंका बजना शुरू हो जाता है। लेकिन वेद प्रकाश जी, जल्दी से बताइए, अगर नीतीश कुमार कमजोर साबित होते हैं तेजस्वी के सामने, तो ये डेंट किस वजह से, किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए कि तेजस्वी ने जो रणनीति अपनाई उसमें वो चतुर और चालाक साबित हुए, और नीतीश कुमार जिनको चाणक्य कहा जाता है वो फेल साबित होंगे इसमें।
देखिए, बेबाकी से एक पत्रकार के तौर पे अगर मेरा आकलन और विश्लेषण ये है जी कि अगर हार का ठीकरा सिर्फ नीतीश जी पे ही फोड़ दिया जाए तो ये भी उचित नहीं होगा, जी क्योंकि जीत के सभी दावेदार होते हैं और हार के कोई स्वीकार करे, ये बड़ी बात होती है। पहली बात कि बीजेपी का अभी देखिए कि दोहरी नीति और चिराग पासवान भी एक बड़ा मुद्दा। चिराग पासवान आज आपने देखा होगा कई बयानों में प्रधानमंत्री को अपना भगवान बता रहे हैं या साथ बता रहे हैं, और केंद्र में उनका गठबंधन है। यहाँ एक अलग से चिराग पासवान ने जिस हिसाब से नीतीश जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चुप्पी थी, तो संदेह सवाल इस पे भी होता है। दूसरी बात, नीतीश जी के एक प्रथम कार्यकाल के बाद दो कार्यकाल जो रहे हैं, खासकर शराबबंदी या लॉ एंड ऑर्डर या सफाई या अभी तीनों मैंने जी बता रहे थे उनके 15 साल जंगल राज हो, मैं बता रहा हूँ इस डबल इंजन की 15 वर्ष की सरकार में एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर शहर के मेयर की गोलियों। ठीक है, वेद प्रकाश जी आपसे कमेंट लेंगे। रुझान में एनडीए महागठबंधन के बीच में टक्कर दिख रही है। एनडीए 24 पर, महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42 पर आगे दिख रहा है। महागठबंधन बहुत तेजी के साथ बीजेपी से आगे निकलता हुआ, बीजेपी यानी एक तरह से एनडीए पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू और इस समय बीजेपी वीवीआईपी मिलकर भी महागठबंधन के सामने नहीं दिख रही हैं। एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी, लेकिन साथ साथ महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42 सीटों पर इस समय जो रुझान है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आरजेडी महागठबंधन दिख रहा है, लेकिन एनडीए इस समय सिर्फ 24 पर ही अटका हुआ है।